अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू उर्दू आई टी अकेडमी एंड वेलकम बैक टू एम टी चैनल लेक्चर नंबर 14। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जी हाउ टू ब्लॉक बिट टोरेंट यूजिंग माइक्रोटिक। अच्छा, आजकल ये बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है ऑफिस में। लोग क्या करते हैं जी, बैंडविड्थ यूज़ करने के लिए बिट टोरेंट लगा के चले जाते हैं। शाम को ऑफिस से घर जाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन डाउन की, लैपटॉप चलता ही रहने दिया और उसके ऊपर बिटर्म लगा के चले गए, मूवीज़ लगा दी, सॉफ्टवेयर्स लगा दिए, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड करते हैं। तो ऑफिसेज़ में स्पेशली जो अब तो एक्चुअली एक तो तरीका ये है ना कि अपनी बैंडविड्थ को सिक्योर करने का कि आपने क्यू लगा दी, लेकिन क्यू लगाने के बावजूद भी अगर आपकी बैंडविड्थ यूज़ कर रही है, अगर 1 MB भी है, 1 MB पे भी उसने डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तो वो कंज्यूम तो कर रहा है ना आपकी बैंडविड्थ। तो आपने क्या करना है, आपने कहा जी मैं यार स्पेसिफ़िक मैं अपने बिट टोरेंट जो है ना वो उसको बंद करना चाहता हूँ, बस मैं तंग आया हुआ हूँ, टोरेंट कोई ना यूज़ करे। उसे बंद करने के लिए आज का लेक्चर बनाया गया जी। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पहले मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये देखें जी, ये मैंने गूगल से ही बेसिकली एक जगह से मैंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट उठाई है। आपने क्या करना है, 3 चीज़ें बेसिकली इसके अंदर कन्फिगर होनी है। 2 आईपी फ़िल्टर के रूल बनेंगे और एक IP7 लेयर प्रोटोकॉल का एक जो है ना वो उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड होगा कि वो बिट टोरेंट को रोक दें। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ जो है वो आपको दिखाता चलूँ साथ साथ पहले कि अभी अगर मैंने किसी किस्म की कोई चीज़ अप्लाई नहीं की हुई तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास जो है वो, ये तो मेरा माइक्रोटिक आ गया। और अगर मैं विंडोज़ डी करके अपना ये ऑन करता हूँ, ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। ये मैंने एक मूवी डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है अपने पास। ठीक है जी, सबसे पहले मैं उसकी डाउनलोडिंग स्पीड आपको चेक करवाता हूँ कि अभी क्या आ रही है फ़िलहाल। और मैं इसे थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ तो ये देखें जी, ये आ रही जी मेरी डाउनलोडिंग स्पीड, ये डाउनलोड कर रहा है इस टाइम। मैं इसे डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ये स्क्रिप्ट है, आपने पूरी माइक्रोटिक के ऊपर कुछ काम स्क्रिप्ट की मदद से भी होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा ये स्क्रिप्ट, वैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, मैं जो यूज़फुल लिंक्स हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों के स्क्रिप्ट जो मैं यहाँ पे कन्फिगर करूँगा वो मैं साथ साथ लगाता जाऊँगा वहाँ पे, ताकि आप कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो जाए। ऐसे आप एक एक चीज़ देख के लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कोई एक आधे वर्ड या कुछ डिजिट आगे पीछे हो गया तो वो फिर वो पॉलिसी उस तरह काम नहीं करेगी। तो हम चलते हैं जी अपने माइक, उसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड पे कुछ रखा हुआ, मैंने नहीं रखा हुआ जी, लैब टाइम है। हम चलते हैं जी अपने माइक्रोटिक के ऊपर। ये लीजिए, मैं माइक्रोटिक के ऊपर आ गया और मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे इसका टर्मिनल ऑन कर लिया। टर्मिनल ऑन करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक नोटपैड के अंदर पूरी की पूरी जो वो है मेरी स्क्रिप्ट है वो मैंने कॉपी कर दी हुई है। यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ से सिंपल, और यहाँ पे मैंने सिंपल पेस्ट करनी है इसे, और मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बनी। एक्चुअली स्क्रिप्ट से काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है, स्क्रिप्ट तो आपने यहाँ पे रन कर दिया, बात ख़त्म होगी। अब यहाँ पे GUI पे जाके उसकी कहाँ कहाँ पे कौन सी पॉलिसी बनी है आपको ये नहीं समझ लगेगी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि स्क्रिप्ट, अगर आपको स्क्रिप्ट पढ़नी आती है ना तो फिर बात जो है ना वो मज़ेदार। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, IP में फ़िल्टर, एक मैंने रूल लगाना है, ऐड चेन, चेन लगाना है, ऐड सोर्स एड्रेस टू द एड्रेस लिस्ट। ठीक है जी, इस नाम का मैंने एड्रेस लिस्ट बना देनी है, एक बन गई जी। ठीक है, एड्रेस लिस्ट टाइम जोन 2 मिनट, चेन फॉरवर्ड लेयर 7 प्रोटोकॉल, ये भी ज़बरदस्त हो गया। अब चूंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है तो मैं इस पूरी लाइन को ट्रांसलेट करके इसकी कन्फिग्रेशन कर सकता हूँ यूजिंग GUI। ठीक है जी, अब मैं आपका एक लेक्चर इसमें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये करने के बाद, ये अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये कहाँ कहाँ पे ये पॉलिसी बनी है, ताकि फ़र्दर आपने अगर स्क्रिप्ट के थ्रू, अगर आपने कमांड लाइन के थ्रू इसकी कन्फिग्रेशन करनी तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी जो मैंने लगाई है, ये रूल जो मैंने बनाया है, ये कहाँ पे जाके बना है, किस टैब में जाके बना हुआ है। तो इसलिए जो है ना वो ये समझना ज़रूरी है इसको। तो मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में भी हमारी इस चीज़ पे बात हुई थी कि microtik.com पे अगर आप जाएंगे तो स्क्रिप्ट, हर चीज़ की स्क्रिप्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, किसी भी चीज़ की स्क्रिप्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। स्क्रिप्ट लेने का फ़ायदा तब है जब आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है और कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा जी, मैंने इसका टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ले जी, सारा कुछ जो मैंने बनाया था इसे मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं बाहर आ गया। इसे मैं कर दूंगा बंद और IP और फायरवॉल में जाकर मैं चेक करूँगा मेरी पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ पे बनी है। सबसे पहले तो फ़िल्टर रूल्स मेरे बने हैं 1, 2 और ये 3।
ठीक है जी। ये ये वाला जो फ़िल्टर रूल बनाएगी इन दोनों की मदद से ही बनाएंगे। देखें यहाँ पे वो कहता है जी जनरल में जाओ जी, फॉरवर्ड कर दो टीसीपी के इसको, और ये जो सारी उसने पोर्ट्स दी हुई हैं बिटोरेंट की। एडवांस में गया उसने यहाँ टोरेंट का कनेक्शन दे दिया और एक्शन में जाके उसे ड्रॉप कर दिया। ओके, और इसको आपने इससे ऊपर रखना है, ड्रॉप वाली चीज़ को आपको मैंने बताया था। और ज़बरदस्त। और दूसरा जो है वो यूडीपी का भी उसने ब्लॉक कर दिया, और ये उसने उसके ऊपर रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। रूल क्या इम्प्लीमेंट किया जी, फॉरवर्ड करो, ये मेरा आईपी है, ये मैंने आईपी इसके अंदर खुद लिखा है अपना 10.10.20.100। मतलब मैं नंबर ऑफ़ आईपीज़ पे भी लगा सकता हूँ, मैं पूरे लैन एड्रेस पे लगा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अलाउ बिट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे लेयर 7 प्रोटोकॉल रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है लेयर 7 प्रोटोकॉल का, जो हमने यहाँ पे बनाया, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। एक्शन क्या करना है जी, ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट, और ये इसने बता दिया जी टेस्ट कनेक्शन करना है, एड्रेस लिस्ट बनाई हुई है उसने टेस्ट कनेक्शन की। और ओके जी, हम इसको करते हैं जी ओके। और एड्रेस लिस्ट के अंदर तो इसकी कोई लिस्ट नहीं है, ये बनी है जी, ये लिस्ट बनी हुई है इसकी। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये एक्चुअली मैं लिस्ट आपको ओपन करके दिखा नहीं सकता, वो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर सारी मतलब उसने आईपीज़ वगैरह ऐड कर दी है। मैं ये आपको गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे पीएफ सेंस में शैला लिस्ट होती है ना, उसके अंदर सारे आईपीज़ वगैरह आपको इकट्ठे मिल जाते हैं, तो ये भी सारे आईपीज़ और सारी पोर्ट्स वगैरह सारी उसने इसके अंदर इकट्ठी डाल दी है। और ये लेयर 7 का जो हमने देखा था रेगुलर एक्सप्रेशन, वो ये है जो मैंने बनाया था उसके अंदर। ठीक है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। मैंने 4 चीज़ें जो बनी हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं कहाँ कहाँ पे बनी है। अब मैं ये चेक करता हूँ जाके कि क्या जो मैंने पॉलिसी बनाई थी वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि टोरेंट मेरा बैकएंड पे चल रहा था। तो ये देखें इसकी डाउन स्पीड डाउन हो गई है, मतलब डाउन स्पीड डाउन से मतलब ये है कि वो ख़त्म हो गई है, कोई डाउन स्पीड नहीं आ रही। हाँ, अब अगर साथ ही मैं इसको यहाँ पे अगर बंद करूँ, मतलब मैंने इसको डिसेबल करना है, तो ये देखें मैंने रूल्स को डिसेबल किया और इसके ऊपर जाके चेक करता हूँ तो क्या डाउनलोडिंग स्पीड मेरी आती है या नहीं आती है, भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें जी डाउनलोडिंग स्पीड आ गई आपके सामने। ठीक है जी, तो इस तरह इजीली बगैर किसी को पता लगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो बंद कर सकते हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने डाउनलोडिंग लगाई थी या लगाई है, जो भी मतलब मामला हैं आपके, अगर कोई वो डाउन करके चले जाते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, इस चीज़ को यहाँ से माइनस, बल्कि वो कर लेंगे बाद में। तो आज का ये इंतहाई मुख्तसर सा लेक्चर इस चीज़ पे था कि जो लोग इस चीज़ से तंग हैं कि उनके ऑफिस में बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है, टोरेंट ले जाते हैं सारे और वो मसला करते हैं, तो वो इस चीज़ को यूज़ करें। आपको मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स ब्लॉक करने का भी बता दिया, आप डिफरेंट वेबसाइट्स भी ब्लॉक करें जिनके ऊपर ज़्यादा बैंडविड्थ कंजम्पशन होती है, टोरेंट्स भी ब्लॉक कर दें, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान काम हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था, थैंक यू वेरी मच। और इंतहाई आसान लेक्चर था, मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे मुख्तसर लेक्चर था। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है इसे कॉन्फ़िगर करने में, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और फेसबुक पे जो है वो वहाँ पे भी कमेंट करें, यूट्यूब पे भी कमेंट करें, और उर्दू IT अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ से सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सिखा सकें दूसरों लोगों को। थैंक यू वेरी मच। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।